कसर है पागल बनने में जो और बना रही हो? बन गए हैं ना पागल। अब जाओ जाओ ना। पर ये कल देखना, क्यों? पोस्टर प्राइज कंपटीशन है, कंपीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आइए जनाब, आप ही का इंतजार हो रहा था। हेलो। बेगम खान। हेलो। आदाब। हमारी दूसरी जज महेश जी, यहाँ के नामी वकील। जी। राकेश। हेलो। हेलो सर। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन। ओह, ग्लैड टू मीट यू। चलें सर? सर ये नहीं दे दे? हाँ, यस यस। बेगम खान। शुक्रिया। वकील साहब, वैसे तो कचहरी में आप बड़े से बड़े जजों से जजमेंट ले लेते हैं। हमने सोचा क्यों ना आपसे ही एक बार जजमेंट लेके देखा जाए। भाई यहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं, यहाँ तो पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन है। और यहाँ सजा भी नहीं बल्कि इनाम है 1000 रुपए का। जी। वकील साहब, he is a very very brilliant student of our college. नरेंद्र, इसने भी इतिहास के ऊपर कई पेंटिंग्स बनाई हैं। नरेंद्र, आओ बेटा। भारत के इतिहास का बड़ा मोड़ कलिंग की लड़ाई। खून खराबा कर अशोक का मन लड़ाई से फिर गया। उसने लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और सारे देश में शांति और अहिंसा का प्रचार होने लगा। महाराज बिंदुसार पूर्व के देशों को जाते हुए ताकत से नहीं, धर्म से, अहिंसा से, शांति से जीतने के लिए। गुड नरेंद्र। थैंक यू सर। दुनिया इस बात और बारूद को लेके आगे बढ़ गई। हम आध्यात्मिकता और इंसानियत में लगे रहे। हमारे देश के लोग कामों में बट गए। लड़ने का काम रह गया क्षत्रियों का या बेसिक हुए लोगों का, जिन्हें घेर घार कर लाया जाता था। हमारी फौजी ताकत कम हो गई। You mean to say we lost the power to fight and the will to win? यस मैडम, हम जहां हारे हैं वो हंसी की बात नहीं कर रहा सर। गांधी जी उसी से लड़े जो बच रहा था, निहत्था आदमी। वंडरफुल, वंडरफुल माय बॉय। चाय। थैंक यू। You know, yours were the best posters. कैसे आते तुम्हें ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज? तुम्हें भी आ सकते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी जाकर पढ़ने की जरूरत है। देखो, तुम पढ़ा करो। तुम पढ़ लिया करो, मुझे बता दिया करो। बताओगे ना? ऐसे मत देखो। क्यों? परेशानी होती है? हाँ, निगाहें पीछा करती है मेरा। चेहरा बार बार सामने आता है। तुम्हारे सामने भी आता है? मेरे सामने तो तुम्हारा चेहरा हर वक्त रहता है। पढ़ने बैठती हूँ तो पढ़ ही नहीं पाती। किताबें सामने होती हैं और अक्षर तुम्हारा चेहरा बन जाते हैं। समय तो बस जैसे बीतता ही नहीं। नरेंद्र, सर बुला रहे हैं। सर? एक्सक्यूज मी, अभी आता हूं मैं।
क्या हुआ? सर ने क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हुआ क्या? मुझे प्राइज नहीं मिला। क्या? हाँ। पर तुम तो कह रहे थे जजेस ने तुम्हारे पोस्ट सबसे ज्यादा पसंद किए थे। तुम्हारे पिताजी ने पसंद नहीं किए, सबको ओवररूल कर दिया उन्होंने। पिताजी ने पसंद नहीं किए? चाचा, उदो चाचा। क्या बात है बबुआ? ये बिजली का क्या हुआ? मालिक आए रहे, बहुत गुस्सा हो रहे थे, बिजली कटवा गए हैं, आप इसे बैठे हैं। कोठी में? हाँ, जाके मिल लो। पकड़ो जरा। सुनो सुनो, रुको रुको रुको। आज फूल ले जाके दे दियो, खुश हो जाइए। तन प्रेम से बतियाइयो, हैं? गुस्सा मत करियो। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार, तशरीफ रखिए। कहिए। मेरा नाम मनोहर सिंह है, सुरेश के पिता। तो आपने अर्जी दी है, पुलिस के बजाय आप केस लड़ रहे हैं मेरे लड़के के खिलाफ। किस लड़के के खिलाफ? जिसने अपने कॉलेज में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की के साथ शादी की। शादी की? कम उम्र की लड़की के साथ शादी करना रेप करना है, अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। लेकिन पुलिस ने तो सिर्फ 363, 366 का मामला यानी भगाने का मामला दर्ज किया है। जी हाँ, ताकि सिर्फ 10 साल में छूट जाए। मैं मानता हूँ कि उससे गलती हुई। गलती हुई? उसे भगाया, रेप किया। वो उम्र कैद की सजा में अंदर जाएगा, 1 साल भी कम नहीं। देखिए, उसकी उम्र कच्ची है, उसे समझ नहीं। समझा? एक 16 साल की लड़की को बहकाना, भगाना, उसके साथ सोना, उसे समझ नहीं है। लड़की भी राजी थी। राजी तो होगी ही, क्योंकि आजकल के लड़के पढ़ने की बजाय रोमियो बनते हैं, लड़की को सैनमार होटल ले जाकर बहकाते हैं। साले बदमाश कहीं के। मैं मानता हूं इस बात को। देखिए, वो मेरा लड़का है, अभी उम्र कच्ची है, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और लड़की भी बदनाम हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, दुनिया देखे और सबक ले। आपको क्या मिलेगा? तसल्ली। क्योंकि आपके लड़के ने भी आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। खड़े हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लफ्ज और कहा, कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। इस लड़की के केस के बारे में मुझे मालूम है। पिताजी ने उसके पिता से अर्जी दिलवाई है। उन पर तो हर बात पर वकालत सवार रहती है, लेकिन मैं नहीं मानती। देखो, मैं जानबूझकर आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहता। जानते हैं मेरी उम्र क्या है? अगले साल 18 की हो जाऊंगी। अब आगे बड़ी हूं तो कुछ सोच कर ही बड़ी हूं। जानती है, उन्होंने स्विच उखड़वा दिया है। क्या? मैं अब आउट हाउस में नहीं रहूंगा, कहीं और जगह तलाश कर लूंगा। मैं गांव जा रहा हूं, आते ही कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा मैं। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ। मुझसे भी अब नहीं सहा जाता। आप आउट हाउस में रहते हैं, मैं कोठी में रहती हूँ। मैं पका पकाया खाना खाती हूँ, आप अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता। आप दूर चले जाएंगे तो कम से कम चैन से तो जी सकूंगी। जब तक पढ़ नहीं जाता, मुझे ऐसे ही रहना होगा। हम ऐसे नहीं रहेंगे। मेरी नानी जी की सारी प्रॉपर्टी अगले साल मेरी हो जाएगी। डोंट वरी, वील बी टुगेदर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने तौर पर जीना होगा। हमें अपने तौर पर कौन जीने देगा?
शायद आपको कभी न बताती, पर आज बताती हूं। मेरी माताजी कभी खुश नहीं रही। पिताजी ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। उनके लिए तो जैसे घर में भी एक अदालत थी। उनकी जिरह, उनके इल्जाम, हर वक्त दम घोटने वाले फैसले। आई हेट हिम। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, न उनकी पसंद न नापसंद। अपनी पसंद के साथ जीना चाहती हूं मैं, और वो अब तुम हो। वकील अंकल ने नरेंद्र को प्राइज नहीं दिया। प्राइज नरेंद्र को ही मिलना था। It's very strange. Strange it is. शहनाज, मेरा एक काम करोगी? क्या? तुम उसे अपने आउट हाउस में रख लो। हमारे आउट हाउस में? हाँ, वो मेरे यहाँ अब नहीं रहेगा। तुम्हारे आउट हाउस में जगह भी है, और वो वहाँ रहकर तुम्हारे भाई रशीद को पढ़ा भी दिया करेगा। ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ शहनाज, तुम्हारे यहाँ रहेगा तो मिल तो सकूंगी उसे। अब अच्छा खैर, चलो देखेंगे। चले। तुमने कहा था तुम हमारे आउट हाउस में नहीं रहोगे। हाँ, तुम वहाँ नहीं रहोगे जहाँ तुम्हारा निरादर हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरी जगह तलाश कर ली है। वहाँ न गंदगी होगी, न बुआ जी, न किसी की खूरती हुई आंखें। अब तुम शहनाज के आउट हाउस में रहोगे, जहाँ बिजली है, पंखा है, और जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो बाहर निहारने के लिए खिड़की। नरेंद्र, हम मिल सकते हैं, कुछ पल अपने तौर पर जी सकते हैं हम। बस उड़कर चले आओ। पद्मा। माँ, अम्मा, अरे जल्दी आओ ना। क्या है? खाना लगाओ ना, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ लगाती हूँ। चाची, चाची। हाँ, किसने बुलाया? अपने लाला से कहियो कि बाजार से 2 बनियाने ला दे, और नरेंद्र जा रहा है, उसके पास एक भी बनियान ना है। अच्छा। अरे रुपए तो लेती जा। लूंगी। चैन से खा, ऐसी क्या हड़बड़ तड़बड़ मची है? अरे माँ, वहां जाना है, जाकर क्वार्टर बदलना है मुझे। क्यों? तू तो कहता था वो जगह ठीक ठाक है। नहीं माँ, कहाँ ठीक है, गंदगी है वहां। ना मैं पढ़ सकता हूँ ना खाना बना सकता हूँ। मच्छर लगे, बीमार पड़ गया था मैं। अच्छा? हाँ। अब जो जगह है वो तो ठीक ठाक है ना? अरे माँ, बहुत ठीक है। वहां बिजली है, पंखा है, पानी है, सब कुछ है वहां। और उनके लड़के को पढ़ाऊंगा ना, 50 रुपए भी मिलेंगे मुझे। गोली मार। वजीफे के रुपए पूरे ना पड़ते, हमें ना चाहिए ऐसे रुपए। पढ़कर आए फिर पढ़ाए, और देख क्या मुंह निकला है तेरा। देख अब तू ट्यूशन वूसन मत करियो। अच्छा नहीं करूंगा माँ। अरे खीर तो खा। मैंने ना कहा नहीं। कैसे नहीं खाएगा? अरे बारीक चावलों की है, तेरा बाप आप जाकर दूध लाया है। हा? ला। अब जल्दी करो मुल्ला जी। ये तराजू से तोलना ना, 2 दाने डाले 2 दाने निकाले। कारीगरी है कारीगरी। पर उसे अभी जाना है तो घर जाओ, लड़का कोट लेकर पीछे आ जाता है, नहीं तो 15 मिनट बैठो। ठीक है, मैं बैठा। कपड़ा तो बढ़िया खरीदा। जब गांव में था ना, तो जो दे देता था वो पहन लेता था। अब कॉलेज में पढ़े तो बहुत से लोगों के साथ उठना बैठना पड़े, तो अच्छा कपड़ा ना हो ना तो आंख ना उठे। तो वजीफा मिल गया? हाँ, अपने आप पढ़े, मुंह से एक ठिकाना ले। मेरी तो बस भगवान से यही अरदास है कि कुछ बन जाए, बस।
जरूर बनेगा। बस अम्मा, मुझे देर हो रही है। अभी आते होंगे। मगर क्या लेने गए? ये चाची, ये लो बनियान। ये बनियाने मंगाई हैं, रख ले इसे। और ये तुम्हारे लिए। ये कोट तेरे बाप ने सिलवाया है तेरे लिए। अरे वाह। पहन के देख ले। मैं तब तक तेरे लिए नमक पारे और लड्डू बांधती हूँ। अच्छा। नमक पारे बना दिए? हाँ, नमक पारे भी बना दिए हैं और लड्डू भी बना दिए। सुन, क्या? ये उसे दे दियो, कह दियो कुछ खाए पिए, तंगी में न रहे। तुम ही क्यों नहीं दे देते? देखो, बाप देता है ना तो बेटे का चीज सवाया हो जाता है। जाओ, तुम ही दे आओ। मैं ना उसको कॉलेज की कैंटीन में मिलता हूँ, जब उसको मिलने ये किस लिए? रख ले। लेकिन पिताजी, मैं अरे पढ़ने के लिए तुझे दिमाग की जरूरत है। दिमाग के लिए अच्छी सेहत की जरूरत पड़ेगी। अच्छी सेहत के लिए तुझे कुछ खाना पीना पड़ेगा। रख ले। कहिए, कैसा लगा आपको कमरा? नॉट बैड। डेकोरेशन कुछ ठीक ठाक है? अच्छा है। अच्छा है। थैंक यू। माँ बना डाला है अपनी। क्यों? दहेज के साथ साथ मकान का इंतजाम भी मैं कर रही हूँ। अब वो तो करना ही था। अब आग जो लगाई है तुमने। क्या मतलब? क्यों? प्रेम की दीक्षा नहीं ली? क्या मतलब? और क्या, तुम ही तो कहती थी इस दिल को धड़कना सिखा, धड़कना सिखा। तो धड़कना कहा था, धड़कना तो नहीं कहा था ना। आमी के डीजल ट्रक की तरह। आमी के डीजल के ट्रक की तरह? हाँ। आमी के ट्रक की मालकिन तो आप हैं। अरे अपने तो मर्सिडीज हैं। अरे साहब, वो ना सलीम है। आजकल का चलता फिरता व्हीकल नहीं है तुम्हारे वाले की तरह। ओ, सलीम और सलीम की अनारकली। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। तो नहीं, प्लीज प्लीज, ओ प्लीज 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 नहीं, प्लीज, ओ नहीं। अच्छा तो बाबा छोड़ो प्लीज। अच्छा ठीक है। बच्ची समझ के छोड़ दिया। वैसे एक बात बताओ, जब वो करेगा तब क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा? आपसे कहेंगे। मुझे फिर कोई आया दिलेजार? नहीं, कोई नहीं। पर वो क्यों नहीं आया? अपने घर गया है, माँ ने जन्म दिया है, माँ बाप ने पाला है, और फिर तुम्हारा तो जुमा 3 दिन का इश्क है। उनके पास जाएगा या तुम्हारे पास आएगा? पर उसने कहा था कि वो दोपहर तक वापस आ जाएगा। कैसे आएगा? उड़ के हवाई जहाज से आएगा क्या? और वैसे भी हमेशा की तरह आजकल भी फ्लाइट्स लेट ही आती हैं। महारानी साहिबा, आपने हमेशा कारों में सफर किया है, और वाली बसों में नहीं, जो खड़खड़ करती हैं और घूंगे की चाल चलती हैं। और वैसे भी अगर वो आ भी गया तो उससे मिलने की हिम्मत है आपको? क्यों नहीं? अपने होशो हवास ठिकाने रखो और उसके भी रहने दो। वो गरीब माँ बाप का बेटा है। हाँ, घर में बाप बैठे हैं, और वैसे भी तुम पे तो मुझे कोई भरोसा है नहीं।
कल को जहां भी तुम्हारे बाप कहेंगे उसी डोली में बैठ के चली जाओगी, उसका क्या होगा? वो तो कहीं कभी नहीं रहेगा, इसका ख्याल रखना। ना बताने दो शहनाज, फिर बताओ। अरे वाह, तुम्हारे तो वाकई पर निकल आए हैं। वाह रे इश्क, तुमने तो टेढ़े को भी सीधा कर दिया। चाचा, ये वकील साहब को चाबी दे, उनसे क्या है? अरे बबुआ, का गजब कर रहे हो वकील साहब के। अरे उन्हें बताना तो चाहिए, उनका व्यवहार नहीं जाना तो। वो डॉक्टर साहब के दोस्त हैं, अगर फोन करके मिना कर दिए तब। दोनों दिन से गए पांडे, न खीर मिली न भांडे। बबुआ, इनके यहाँ जो नौकरी कर लेते हैं ना, वो दूसरी जगह नौकरी नहीं करे देते हैं, फोन करके कह देते हैं कि वो चोर है। चुपचाप चले जाओ बबुआ, ले अब चाबी हमें दे दो, हम दे दे। अच्छा ठीक है चाचा, तुम सामान लेकर आओ, मैं रिक्शा रोकता हूँ। मुझे फिक्र है तेरे प्यार का, इन्हें हार कैसे बनाऊं मैं, मेरे अपने घर के सवाल को मेरे बाजुओं की तलाश है।